आज इधर सभी गोपियां कहने लगी है श्याम सुंदर मेरे वस्त्र मुझे दे दीजिए। तो भगवान बोले अच्छा वस्त्र लेना चाहती हो तो एक काम करो, जल से बाहर निकल के आओ और ये वस्त्र हैं अपने अपने वस्त्र ले जाओ। मुझे क्या पता कौन किसका वस्त्र है? इसलिए आप एक काम करो, जल से बाहर आओ और अपने वस्त्र ले जाओ। सो गोपियां बोली मैंने तो ये सुना है, समझो तो कन्हैया तू ऐसो हो। अरे हम ऐसी अवस्था में बाहर कैसे? जवाब दियो देखो अगर तुम्हें घर जाना है तो वस्त्र लेने आना पड़ेगा। सो भगवान कहने लगे देखो अगर वस्त्र चाहिए तो जल्दी से निकल के आइए। गोपियां बोली देखो कन्हैया मेरे वस्त्र मुझे दे दो, तुम यहाँ से जाओ। बोले हम तो कहीं नहीं जाएंगे। सभी गोपियां बेबस थी, कहने लगी मुझे घर जाना है, दे दो मेरे वस्त्र। लेकिन भगवान वस्त्र नहीं दे रहे हैं तो सभी गोपियां बेबस हो गई, कहने लगी हे प्रभु मैंने आपको ऐसा नहीं समझा था, मैंने सारे वृक्ष के ग्वालों से आपको अच्छा समझा था और आपने ऐसा कार्य किया नहीं मालूम था। सो भगवान बोले देखो अगर वस्त्र चाहिए तो तुम्हें वस्त्र तो दे देंगे, पहले जल से बाहर निकल के आइए। गोपियां बेबस थी, वस्त्र पाने के लिए जल से बाहर निकल के आई अपने अंगों पे हाथ रख करके, और जैसे ही बाहर निकल के आई तो भैया भगवान कहने लगे अभी भी वस्त्र नहीं मिलेंगे, पहले हाथ जोड़ करके सूर्य भगवान की प्रार्थना करो। सब गोपियां हाथ जोड़ करके सूर्य भगवान की प्रार्थना करने लगी। तब भगवान समझ गए ये वास्तविक में भोली भाली हैं गोपियां, इन्हें असल तत्व का ज्ञान नहीं है। और गोपियों के वस्त्र वापस लौटाए, गोपियों ने वस्त्र धारण किए। इसके बाद में भगवान ने उन गोपियों को एक बात बताई और कहा हे वृक्ष की गोपियाओं इस जल में वरुण देवता का वास रहता है, तुम नग्न अवस्था में स्नान करती हो तो वरुण देवता का अपमान होता है, तुम्हारा धर्म नष्ट होता है। इसलिए जल में घुस करके किसी भी स्त्री को स्नान नहीं करना चाहिए। कुछ माताएं गंगा स्नान करने के लिए जाती हैं, जो इस बात को नहीं जानती हैं तो वो जल में घुस करके स्नान कर लेती हैं, और जो इस बात को जानती हैं वो गंगा तट पे बैठ जाती हैं पात्र को लेकर के और उस पात्र से जल लेती हैं और स्नान कर लेती हैं। तो किसी भी स्त्री को आज भी आपको बताएं जल में कभी घुस करके स्नान न करें, पतिव्रता स्त्री का धर्म नष्ट हो जाता है। भगवान ने गोपियों को शिक्षा दी, सभी गोपियां कहने लगी प्रभु धन्य है आपने जो हमें ये ज्ञान कराया। इसके बाद में सभी गोपियां हाथ जोड़ करके प्रभु से हो गई हैं।